नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। बीजेपी का कमल और सहयोगी दलों का तीर वोटरों पर पूरी तरह भारी पड़ा है। दूसरी ओर आरजेडी की लालटेन इस आंधी में फीकी पड़ गई है। शुरुआती रुझान से ही एनडीए एकतरफा बढ़त बनाते हुए सरकार बनाने की फुल बहुमत में पहुंच गया है। चुनावी नतीजों ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है। एनडीए ने उन्हें 202 सीटों के बड़े अंतर से पछाड़ते हुए निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के मजबूत प्रदर्शन ने विपक्ष की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया है। यह नतीजे स्पष्ट संकेत देते हैं कि सत्ता की राह पर एनडीए मजबूती से आगे बढ़ चुका है। बिहार चुनाव परिणाम पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सुशासन और विकास की जीत है। उन्होंने एनडीए के प्रदर्शन को जनता के विश्वास का परिणाम बताते हुए मतदाताओं का आभार जताया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर साबित किया है कि वह स्थिरता, प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के साथ खड़ा है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और मोदी सरकार की विकास नीतियों की पुष्टि है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि परिणाम साबित करते हैं कि लोग सुशासन, सुरक्षा और स्थिर सरकार चाहते हैं। शाह ने जीत का श्रेय गठबंधन की एकजुटता को भी दिया। बिहार चुनाव में एनडीए को मिले जनादेश पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सुशासन और विकास की जीत है। उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने स्थिर सरकार और प्रगति के पक्ष में स्पष्ट फैसला दिया है। पीएम मोदी ने इसे लोगों के भरोसे और एनडीए की कार्यशैली की बड़ी पुष्टि बताया। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पोस्ट से संदेश गया कि पार्टी नेतृत्व को नीतीश पर पूरा भरोसा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे डिलीट कर दिया गया। इस कदम ने सियासी अटकलों और गठबंधन की अंदरूनी चर्चा को और बढ़ा दिया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहला बयान देते हुए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने पीएम मोदी और चिराग पासवान का भी आभार जताया और कहा कि यह जनादेश विकास, सुशासन और स्थिर सरकार की जीत है। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि नई सरकार तेज गति से काम करेगी और जनता की अपेक्षाएं पूरी करेगी। चुनावी नतीजों पर तेज प्रताप यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, आज तेजस्वी फेलस्वी हो गए। उन्होंने मोदी और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए एनडीए की जीत को जनता का स्पष्ट जनादेश बताया। तेज प्रताप ने स्वीकार किया कि विपक्ष जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहा और परिणाम एनडीए के पक्ष में भारी पड़े। बिहार चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के लिए रविंद्र जडेजा साबित हुए। उन्होंने फिनिशर की तरह रणनीतिक भूमिका निभाई और कई सीटों पर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में अहम योगदान दिया। उनके समर्थन और चुनावी संदेशों ने गठबंधन को मजबूती दी। नतीजों में दिखा कि चिराग का प्रभाव एनडीए की जीत में निर्णायक रहा। बिहार में एनडीए की जीत से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यह जीत जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की मजबूत मुहर है। पवन सिंह ने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि बिहार ने प्रचंड जनादेश देकर नई दिशा तय कर दी है। हावड़ा के एक कारखाने में अचानक भयावह आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हैं। आग तेज होने के कारण धुआं दूर तक फैल गया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कटक में गायिका श्रेया घोषाल के इवेंट के दौरान अचानक भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अफरा तफरी में कुछ लोग बेहोश हो गए, जिनके तुरंत बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। कार्यक्रम को कुछ समय रोकना पड़ा। पुलिस और आयोजकों ने हालात संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया और स्थिति सामान्य की। लुधियाना पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को विफल करते हुए शहर में होने वाला ग्रेनेड हमला टाल दिया। कार्यवाही में पुलिस ने 10 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और हथियार व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल बड़े हमले की तैयारी में था। समय रहते की गई कार्रवाई से एक गंभीर घटना टल गई। चुनाव आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह बंगाल का दौरा करेगा। यह दौरा एसआईआर की समीक्षा और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए तय किया गया है। आयोग राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर मौजूदा हालात, संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान प्रक्रिया से जुड़े प्रबंधों की विस्तार से जांच करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार 2020 जैसी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि जनता के वोट की रक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पिछली बार नतीजों में अनियमितताएं हुई थीं, लेकिन इस बार महागठबंधन सतर्क है और हर चरण पर निगरानी रखेगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। दोनों आतंकी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। समय रहते की गई इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों ने संभावित हमले को टाल दिया। इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। बिहार में एनडीए को मिल रही बम्पर जीत की खुशी गुजरात बीजेपी में साफ दिखी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। नेताओं ने कहा कि बिहार का जनादेश सुशासन और विकास की राजनीति की जीत है। पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के रुझानों पर खुशी जताते हुए उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। केरल हाईकोर्ट ने एसआईआर मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। अदालत ने कहा कि मुद्दा संवैधानिक और व्यापक प्रभाव वाला है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट दिशा निर्देश लेना बेहतर होगा। हाईकोर्ट ने राज्य से कहा कि वह मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करे। बिहार चुनाव नतीजों पर सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह बीजेपी की नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार की जीत है। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने जमीन पर कठिन मेहनत की, जनता से सीधा संवाद बनाया और लोगों का भरोसा जीता। सावंत ने कहा कि परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जनता ने ईमानदार और समर्पित नेतृत्व को चुना है। बिहार चुनाव नतीजों पर जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर 16 नवंबर को प्रेस वार्ता करेंगे। वे इस चुनाव में आए रुझानों, जनता के फैसले और बिहार की राजनीतिक स्थिति पर अपना विस्तृत विश्लेषण पेश करेंगे। माना जा रहा है कि पी के चुनावी रणनीति, भविष्य की राजनीतिक दिशा और जन सुराज की भूमिका पर भी अपनी बात रखेंगे। दिल्ली हमले पर शशि थरूर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कभी भी पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं होती। उन्होंने अपील की कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में न पहुंचा जाए। थरूर ने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही अंतिम राय बननी चाहिए, न कि अटकलों के आधार पर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण की प्रारंभिक नींव रखने वाले नेताओं में से एक थे। मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए देशवासियों से राष्ट्रहित और विकास की दिशा में उनके आदर्शों से सीख लेने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना के राजकीय दौरे पूरा करने के बाद दिल्ली लौट आईं। इस दौरे का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना था। दोनों देशों में राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनकी वापसी पर भारतीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और दौरे को सफल बताया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलवामा में आतंकी उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया। उमर पर धमाके की साजिश में शामिल होने का शक है। उसके ठिकाने की तलाशी के दौरान कई अहम सुराग मिले। सुरक्षा बलों ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकियों पर दबाव बढ़ाने और नेटवर्क तोड़ने के लिए की गई है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश बंद का ऐलान किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद के ऐलान से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और कई इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंकाई क्रिकेटरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सेना तैनात कर दी है। हालिया सुरक्षा धमकियों के बाद यह कदम उठाया गया। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से टीम की मूवमेंट, होटल और स्टेडियम के आसपास सुरक्षा संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट से NASA का मंगल मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट मंगल की ओर भेजे गए, जो उसके वातावरण और सौर हवाओं के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। न्यू ग्लेन का यह पहला बड़ा नासा मिशन है और इसकी सफल लॉन्चिंग को अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एडिटेड स्पीच विवाद में बीबीसी ने ट्रंप से औपचारिक माफी मांग ली है, लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बीबीसी ने कहा कि एडिटिंग में हुई गलती अनजाने में हुई थी और इसे तुरंत ठीक किया गया। ट्रंप की टीम ने घटना को गंभीर बताते हुए चैनल पर गलत नैरेटिव पेश करने का आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिस्टमेटिक इरेगुलरिटी रिपोर्ट केस SIR को लेकर दायर कई अभियोगों पर सुनवाई होगी। अदालत राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब कर सकती है। सुनवाई में यह तय होगा कि आगे की जांच किस दिशा में होगी और निर्वाचन प्रक्रिया की साख कैसे सुनिश्चित की जाए।
दुबई में पहली बार गैंग वॉर की बड़ी घटना सामने आई है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े जोरा सिद्धू की गला काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह वारदात दुश्मन गैंगों के बीच बढ़ती रंजिश का नतीजा है। हत्या के बाद दुबई पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और मामला गंभीरता से जांचा जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कई विस्फोट हुए। कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि राजधानी में एयर डिफेंस सक्रिय है और हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई है। उन्होंने नागरिकों से जल्दी आश्रय लेने और सुरक्षित रहने की अपील की है। यूएस रक्षा मंत्री पीटर हेगेसेट ने पश्चिमी गोलार्ध में नार्को टेररिस्ट्स के खिलाफ नया अभियान ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन अमेरिका के गृह की सुरक्षा के लिए होगा और ड्रग तस्करों को ठिकाने लगाना इसका उद्देश्य है। उन्होंने यह घोषणा सोशल मीडिया पर की।